अपने शेयर बाज़ार की तरफ आते हैं। ये हफ़्ता जो रहा, मोटा-मोटी अब कहें कि ये हफ़्ता डराया पहले इसने, फिर अंत में 2 दिन इसने सँभाला ले दे कर के, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे इसने छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, थोड़ा-सा आप नुकसान में ही हैं इस हफ़्ते में। अभी तक तो अंदाज़े से सही जा रहा है, मतलब वोलेटिलिटी दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी और वो है। मैं कुछ चीज़ों को अभी जस्ट शो पे आने के पहले समझने की कोशिश तो कर ही रहा था। तो निफ्टी वोलेटाइल ट्रेंड तो हो गया है राजीव जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ यही निकल के आ रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ जा नहीं रही है निफ्टी की, मतलब पुलबैक बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। और इसके जब डॉट्स मैं कनेक्ट कर रहा था कि इसको रीड कैसे किया जाए कि यहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी के बाद डर लगता है कि कहीं बाजार गिर ना जाए। लेकिन हर चीज़ में जो रूट कॉज़ है, अगर उसके एनालिसिस करने बैठते हैं तो लगता है कि नहीं, यहाँ से लंबा अपसाइड होना चाहिए। रीज़न क्या है? देखिए, कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट का ड्राइवर है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हंग्री दिख रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, आरबीआई हो। ये सब ग्रोथ के लिए कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और ग्रोथ के स्टेप ले रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ घुस ही नहीं रहा कि फिर बाजार करेक्ट होना क्यों चाहिए। बाजार करेक्ट होने के लिए अगर हमारा फ्यूचर ब्लीक दिखे, रिसेशनरी दिखे या स्लो डाउन दिखे, तो जाके मुझे ये सोचना पड़ता है कि शायद ये ट्रेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड हो सकता है और एक करेक्शन आ सकता है। यहाँ से जितने भी नंबर्स देख रहे हैं ना, पहला नंबर देख लीजिए जीडीपी ग्रोथ का, जो सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट सपोर्टिव होता है, वो पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा, शायद हम ईयर एंड में भी एनालाइज करेंगे लिक्विडिटी वाली चीज़ों पे। तो सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मुझे एक फोकस दिख रहा है। दूसरा मुझे क्या क्या है कि अब डेढ़ साल से ऊपर हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन जितने भी फोरकास्ट अब मैं अगले फाइनेंशियल्स के लिए पढ़ रहा हूँ, एक तो बेस भी छोटा अच्छा हो लो हो जाता है और उसके कारण से 15 टू 18% का कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ अगले फाइनेंशियल में देखने को मिल सकता है। फिर इसको मैंने ईपीएस प्रोजेक्शंस में लगाया, पी प्रोजेक्शंस में लगाया। जितनी चीज़ें देखी मैंने, मैं आपको कह रहा हूँ निफ्टी में तो 15 टू 18% का सेफ्टी नेट बन जा रहा है। मिड कैप थोड़े से अभी भी खींचे दिख रहे हैं। स्मॉल कैप मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट डन है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, बट हम उसको हमेशा रिलेट करते हैं अर्ली 2000 के ग्रोथ से, जो कि बहुत छोटा होता था। और एक तो हमारा ओवरऑल जीडीपी का नंबर छोटा, उस पे ग्रोथ छोटा। अभी जीडीपी का नंबर $4 ट्रिलियन का है, उस पे ग्रोथ 7% के ऊपर का है। तो जितने भी नंबर्स लग रहे हैं, हर सेगमेंट में एक इंडिकेशन तो यही मिल रहा है कि FY26 में बड़ा रन तो आना चाहिए। तो मैं डर तो नहीं रहा इस वोलेटिलिटी से। इस वोलेटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं बाई के लिए ही, बाकी समय बताएगा। बट फिर एनालिसिस वहीं जाके रुक जाती है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज़ इसके ड्राइवर्स प्लेस में हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब पॉजिटिव होने चाहिए। जी, तो यहाँ पर अगले साल के लिए 2026 के लिए उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। अब क्या रहेगा 2026 का हिसाब-किताब, वो सब विस्तार से फिर अपनी चर्चा में समझेंगे, लेकिन अभी पहले नए हफ्ते की बात समझ लेते हैं। नए हफ्ते में निफ्टी में क्या लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में रहेंगे ख़ास तौर पे? ऊपर कहाँ क्या मोटा-मोटी अब फिर आप कहेंगे कि 26,300 पार होना ज़रूरी है, या उससे पहले ही कोई ऐसा लेवल है जिसके पार हो जाने पे ये अप ट्रेंड नया बनता हुआ दिख जाएगा? कुछ पॉइंट्स हैं, उनको चाहे तो लोग पेन और पेपर लेके नोट कर लें। पहला चीज़ ये है कि 26,100 के ऊपर क्लोज़ होने का मेरा मेरी रीडिंग ये रहेगी
कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर मुझे सही याद है तो 26,700 600 या समथिंग रहेगा, उस पे मैंने 100 पॉइंट का प्लस और 100 पॉइंट का माइनस डेविएशन लिया होगा, जहाँ से सपोर्ट निफ्टी को आनी चाहिए। अब मुझे लगता है लास्ट यही डिस्कशन हमारा होना चाहिए। उसके आसपास से सपोर्ट आया है। अभी एक डेटा में नया फॉर्मेशन ये मुझे लग रहा है कि अगर 26,100 इस नंबर के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाए, तो फिर शायद मैं ये मान के चल पाऊंगा कि बॉटम प्लेस में है, विच इज 25,600 के आसपास। ये पहली रीडिंग रहेगी। दूसरी रीडिंग ये है कि 26,200 या 225, थोड़ा सा अगर डिविएशन लेना चाहें, उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये जो हाइपोथेसिस है वो और स्ट्रांग होती है। यानी फिर हम रेडी हो जाते हैं। पिछली बार एक इन्होंने पूछा था कि 26,700 कब जाएंगे, तो 26,700 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मे बी इवन 27,000 तक, वहां तक भी एक्सपेंशन होने के लिए, एक्सटेंशन होने के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी, बिकॉज जो नेक्स्ट मीनिंगफुल लेवल है ना, वो मीनिंगफुल लेवल 27,500 से 600 का ही है, उसके भी एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, अभी एक बार में नहीं होगा, बहुत जगह रुकावट है। तो देखते हैं 26,225, उसके बाद एक बार इवेल्युएट करते हैं, बिकॉज थियरी स्ट्रांग होती जाएगी कि शायद यहाँ से बाजार निकलेगा ऊपर फिर से। एक ट्रेंड लाइन जो पहले से बना आ रहा था, उसको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी उसकी वैलिडिटी तो लग रही है कि कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो हमने बनाया होगा, ये हाई है 25,654 और ये है ओके। तो एक हाई आपका हमने लिया होगा 30th जून का, ओके, विच इज 25,669 करीब करीब, और दूसरा हाई हमने लिया होगा विच इज ऑन 23rd अक्टूबर, विच इज 26,104। ये वाले ट्रेंड लाइन को अभी भी थोड़ा सा हमको वैलिड लेके चलना होगा, क्योंकि इसको क्रॉस करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन क्रॉस होके क्लोज नहीं मिला है। तो मैं जी। कह तो रहा हूँ उमेश 26 ये टू 25 एक बार फिर और से भी ये ये बताएँगे लेवल्स, आपके ये लेवल्स कौन से हैं, एक बार फिर से बता दें? जी, ट्रेंड लाइन के? 30th June 2025, हाई ऑफ 25,670 जी। and 23rd October 2025, high of 26,104। ओके, हाँ, ये वाला ट्रेंड लाइन थोड़ा सा और फिल्टर कर लेंगे इसको। वो इसमें क्या है कि थोड़ा अगर प्रिसीजन से देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज इसके ऊपर क्लोज नहीं मिल पा रहा है ना, क्रॉस करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्लोज नहीं मिल पा रहा है, एंड देयरफॉर इसको भी वॉच करना होगा। तो 26 टू 25 के ऊपर एक डिसेंट बेस केस बनता है मेरे लिए कि अब निकल जाएंगे ऊपर, बट स्टिल इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी उस समय थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि इससे बेनिफिट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि 25,600 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं हो, हर डिप को हम यूज कर सकते हैं खरीदारी के लिए। जिस दिन उसके नीचे क्लोज होगा, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।